रुक रुक एक्शन। हालेलुया। हम थिस्सलुनीकियों देखेंगे 4 की 15 वचन। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। हाँ, यहाँ पर पौलुस ने क्या बोला है थिस्सलुनीकियों में कि हम जो जीवित, उस वक्त हम जीवित रहेंगे, जो विश्वासी जीवित रहेगा। प्रभु का जब आगमन होगा वो बताकर नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने खुद कहा है कि मैं चोर की नाई आऊँगा। हालेलुया। तो हम जो जीवित होंगे, मरे हुए के बारे में मैंने बताया है कि परमेश्वर का जो उनका आत्मा होगा, परमेश्वर के आगमन, गुप्त आगमन में उनके साथ आएगा। उस वक्त लिखा है कब्रें खुलेंगी तो उसका आत्मा उन कब्रों में से जो लौट होगी वो फिर से जीवित होंगे, उनके अंदर उनका आत्मा डाला जाएगा। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे इसी वचन को। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। हाँ, क्या लिखा है? प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। हाँ। और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। क्या बात! मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो मसीह में मरे हैं, जो मसीह में हजारों साल से, ये कौन है? अब्राहम, आदम, उनमें मूसा, एलिया सब होंगे जो स्वर्ग में आज हैं, जिनका आत्मा, वो सब कब आएंगे वापस? उनका आत्मा कब आएगा? जब यीशु मसीह का गुप्त आगमन होगा, उसी के साथ वो धरती पर आएगा। उनकी कब्रें, जैसे हम देखते हैं कि अब्राहम की कब्र कहाँ है, अब्राहम, याकूब की कहाँ है ना, उनकी सबकी कब्रें खुलेंगी और उनको फिर से शरीर दिया जाएगा और आत्मा जो स्वर्ग से प्रभु यीशु मसीह के साथ आएगा उनका, तो उसमें डाला जाएगा। और डालने के बाद क्या होगा? वो जीवित हो उठेंगे। हालेलुया। फिर वो पहले वो उठाए जाएंगे। हालेलुया। पहले वो उठाए जाएंगे, उसके बाद हम जो जीवित होंगे, पौलुस ने कहा जो हम जीवित होंगे मसीह के आगमन में, उनके बाद फिर हम उठाए जाएंगे। और आगे लिखा है, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर, उनके साथ वो भी जाएंगे। पहले वो उठाए जाएंगे, कब्रें खुलेंगी, वो जीवित होंगे, उनका आत्मा में डाला जाएगा। उसके बाद हम जो जीवित होंगे और हम उन्हीं के साथ उठाए जाएंगे। हालेलुया। हाँ, उन्हीं के साथ बादलों पर उठाए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। कहाँ मिलेंगे हम प्रभु से? हम हवा में मिलेंगे परमेश्वर से। यीशु मसीह, मेरे जीजो, जो मैंने बताया गुप्त आगमन होगा, वो धरती पर कि यीशु मसीह पैर नहीं रखेगा, वो बादलों पर आएगा और हवा में, मध्य आकाश में होगा। उसके दूत हमें उठाकर लेकर जाएंगे। हालेलुया। हवा में हम प्रभु से मिलेंगे। कौन होंगे हमारे साथ? मूसा, एलिया, अब्राहम, इन सबको पहले परमेश्वर उठाएगा। फिर उसके बाद जो हम उस वक्त जब प्रभु का आगमन होगा, गुप्त आगमन, जीवित होंगे, उसके साथ हम भी उठाए जाएंगे। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ। हाँ, यहाँ क्या लिखा? हम इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। ये नहीं लिखा कि स्वर्ग में रहेंगे। स्वर्ग में केवल मेरे जीजो 7 ही साल रहेंगे, जब यहाँ पर धरती पर कलेश होगा। उसके बाद हम नई पृथ्वी और नए आकाश में जब रहेंगे, जब हमारा न्याय हो जाएगा सबके साथ। हालेलुया। तो हो गया वचन। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो, क्योंकि परमेश्वर आएगा एक एक विश्वासी को। वचन में लिखा है जब तक, हालेलुया, हम किसी चीज की बाट जोते हैं, हालेलुया, उस चीज पर आशा लगा रखते हैं। जब आशा पूरी हो जाती है तो हम क्या हो जाते हैं? उस चीज को हम पा लेते हैं। जब यीशु मसीह आएगा तो उस चीज को पा लेंगे, फिर हमारी आशा नहीं रहेगी, हम स्वर्ग में चले जाएंगे मेरे जीजो। हालेलुया। और इसके बाद धरती पर क्या होगा? महाकलेश। जब हम गुप्त आगमन में यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाएंगे तो इसके बाद इस धरती पर महाकलेश का काल शुरू हो जाएगा। हालेलुया। हम देखते हैं कि एंटी क्राइस्ट आएगा। तो एंटी क्राइस्ट जब इस धरती पर आएगा, वो कब आएगा? मैंने कहा कि प्रभु के आगमन में। हालेलुया। प्रभु जब आएगा और अपने लोगों को लेकर चला जाएगा, उसके बाद क्या होगा? यहाँ धरती पर एंटी क्राइस्ट सामने आएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि इसी प्रकार कहता है कि एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। हालेलुया। गुप्त आगमन में स्वर्गदूत हमें लेकर चले जाएंगे बादलों पर। हालेलुया। फिर हम 7 साल के लिए स्वर्ग में रहेंगे, जो इसके बाद इस धरती पर क्या होगा? महाकलेश का काल शुरू हो जाएगा। मेरे जीजो, ये महाकलेश का काल 2 भागों में बांटा जाएगा। हालेलुया। 2 भागों में बांटा जाएगा। वो 2 भाग क्या हैं? 3.5 साल का कलेश काल होगा,
जिसमें मसीहा का विरोधी आएगा, वो शांति देगा लोगों के लिए, लोगों को जो बचे होंगे मेरे जीजो, तो उनके साथ वो कैसा व्यवहार करेगा एंटी क्राइस्ट। हालेलुया। हम देखते हैं कि वो जो एंटी क्राइस्ट होगा वो इन बचे हुए लोगों, और धरती पर कौन से बचे हुए लोग होंगे मेरे जो, दो कैटेगरी के लोग इस धरती पर रहेंगे गुप्त आगमन के बाद, जो विश्वासी उठा लिए जाएंगे। पहली कैटेगरी का वो जो अपने आप को बोलते थे हम प्रभु के लोग हैं, परमेश्वर के जन हैं, और उन्होंने बपतिस्मा भी लिया, उन्होंने चर्च भी जाते थे, टाइथ भी बोलते थे, सब कुछ करते थे, परंतु साथ के साथ वो पाप भी करते थे, उनके अंदर वह विचार भी था, वो अन्य धर्मों को भी मानते थे और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भी विश्वास रखते थे। ऐसे जो दोगले लोग होंगे वो यहीं पर छोड़ दिए जाएंगे। वो जहाँ कहीं जाए कुछ भी खा सकते थे, किसी के घर में लंगर प्रसाद खा सकते, कुछ भी कर सकते थे, साथ के साथ वो प्रभु को भी मानते थे। तो यहाँ हमने देखना है वो पहली कैटेगरी के लोग होंगे, चाहे उन्होंने बपतिस्मा लिया होगा, चाहे कुछ भी उन्होंने प्रभु के प्रति किया, दसवां दिया, टाइथ दिया, यहीं रह जाएंगे। हालेलुया। दूसरी कैटेगरी के वो लोग होंगे जिन्होंने कभी प्रभु यीशु मसीह का वचन नहीं सुना होगा। हालेलुया। ये दो कैटेगरी के लोग यहाँ पर रह जाएंगे। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि ये जो दो कैटेगरी के लोग हैं यहीं पर कलेश काल को भुगतेंगे मेरे जीजो। हालेलुया। जो आज 400 करोड़ लोग हैं वो सभी के सब मेरे जीजो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। उनमें से कुछ चुने हुए, परमेश्वर का बुलाए हुए तो बहुत सारे हैं, परंतु चुने हुए बहुत कम हैं। इसके लिए हम यहाँ पर देखते भी हैं कि एक जब लिखा हुआ है बाइबल में कि दो जन क्या होंगे,